हम प्रेमी भाई बहनों को सुनाने का कष्ट करें। माननीय राष्ट्रीय उपदेशक जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का जागृत नाम। जय गुरुदेव। सम्मानित भाई बहनों, प्रातःकालीन वेला में साधन भजन के अभ्यास के बाद कुछ गुरु महाराज के अमर संदेशों और उनकी वचन वाणियों की चर्चा करने का मौका है। आप सभी लोग अपने स्थानों से चलकर सत्संग मैदान में पहुंच आइए। एक छोटी सी प्रार्थना अपने गुरु महाराज को याद करते हुए सभी लोग बोलेंगे और तेजी से कदम बढ़ा करके सत्संग मैदान में आ जाने का कष्ट करेंगे। सभी लोग बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत दिन हो गए दर्शन मिले स्वामी, चले आओ। बहुत दिन हो गए दर्शन मिले स्वामी, चले आओ। जान में अब मेरे आकर रस अपना दिखा जाओ। ज्ञान में अब मेरे आकर दरस अपना दिखा जाओ। दयालु हमको रख कर तुम्हारी याद आती है। दयालु हमको रह कर
पावन मोर करता है। तुम्हारे नाम की माला जपा मन मोर करता है। न तड़पाओ मेरे प्यारे गुनाहें माफ फरमाओ। तड़पाओ मेरे प्यारे गुनाहें माफ फरमाओ। बहुत दिन हो गए दर्शन मिले स्वामी चले आओ। बहुत दिन हो गए दर्शन मिले स्वामी चले आओ। तुम्हें कैसे रिझा पाऊं करम का बोझ लादे हैं। तुम्हें कैसे रिझा पाऊं करम का बोझ लादे हैं। विरह की आग जलती है इसे स्वामी बुझा जाओ। विरह की आग जलती है इसे स्वामी बुझा जाओ। ध्यान में अब मेरे आकर दरस अपना दिखा जाओ। ध्यान में अब मेरे आकर दरस अपना दिखा जाओ। महा आनंद सागर से भरी वह आपकी आंखें। महानंद सागर से भरी वह आपकी आंखें। इधर बरसात करती हैं, इधर बरसात कर जाओ। इधर बरसात करती है इधर बरसात कर जाओ। बहुत दिन हो
मिले स्वामी चले आओ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का जागृत नाम। जय गुरुदेव। अखंड ब्रह्मांड के नायक अपने शब्द रूप से यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान युग महापुरुष परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज के प्रकट स्वरूप हमारी संगत रूपी बाग के रखवाले संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी को कोटि सह नमन। संस्था और ट्रस्ट के सम्मानित वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण सादर नमन। परमार्थी प्रेमियों, माताओं बहनों, बच्चे बच्चियों, सत्संग प्रेमी, धर्म प्राण सज्जनों, सबको सादर हार्दिक जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सम्मानित प्रतिष्ठित भाई बहनों, जैसा कि आपको मालूम है, आज 15 मार्च 2025 शनिवार की प्रातःकालीन बेला है। भाई बहनों, 3 दिवसीय पारंपरिक जय गुरुदेव होली सत्संग मेला का आखिरी दिन है। गुरु महाराज के समय से ही यह महापर्व खुशियों हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता रहा है। होली का तात्पर्य समझाते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे, होना है सो होली, जो होना चाहिए उसको कर लिया, हो गया तो समझ लो होली हो गई। अब होना क्या है? यह अनमोल देव दुर्लभ बेशकीमती मानव तन जिस उद्देश्य के लिए मिला
उसे पूरा कर लेना ही असली होली है। होना है सो होली, जो होना चाहिए था वो हो गया, उसको कर लिया, जीवन का उद्देश्य हासिल कर लिया, तो समझ लो हमने होली मना ली। और जब यह काम हो जाएगा तो उस काम के होने पर खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। यही जिंदगी का सबसे बड़ा, असली और महत्वपूर्ण काम है। देह धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। शरीर धारण करने का केवल एक मतलब है, एक लक्ष्य है, एक ध्येय है, एक निशाना होना चाहिए कि अपने मालिक का भजन करके जीवन सफल कर लेना। लेकिन भजन कब होगा? जब सब काम छोड़ करके भजन करेंगे। महात्माओं की वाणियां बड़ी रहस्यमय होती हैं। इसी लाइन को पढ़ करके हमारे देश के आचार्यों, विद्वानों, मार्गदर्शक, समाज के सचेतक कहाए जाने वाले लोगों ने लोगों को गलत दिशा की ओर मोड़ दिया। भजी राम सब काम बिहाई, राम का भजन सब काम छोड़ करके करो। तो लोगों ने इसका अर्थ लगाया कि दुनिया का काम छोड़ करके भजन करो। तो दुनिया के काम, शरीर और शरीर से संबंधित रिश्तों को त्याग दीजिए। अकर्मण्य वैराग्यवाद के पोषक बनकर पेट की रोटी के लिए दूसरों पर आश्रित हो जाइए और घर द्वार छोड़ करके साधु बन करके कुटिया रमा लीजिए। यही तो गलत हो गया। यह अकर्मण्य वैराग्यवाद ने भारत के सनातन अध्यात्म विद्या की ओर से लोगों को अंधेरे में ढकेल दिया। बातें न समझ पाने के नाते बहुत गलत हो गया। होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि समझ लेते कि काम का मतलब क्या है। काम का मतलब खेती, दुकान, दफ्तर का काम, शरीर और शरीर के साथ जुड़े हुए रिश्ते और काम, यह काम नहीं है। काम को समझना होगा तो उन्हीं महात्माओं की वाणियों से समझोगे। काम के बारे में महापुरुष समझा गए। काम काम सब कोई कहें, काम न जाने कोई। जेतिक मन की कल्पना, काम कहावे सोई। मन में जितना संकल्प विकल्प होता, मन में जितनी योजनाएं बनाते, मन में जितनी प्लानिंग करते, मन में जितना अर्जित करने के लिए उद्योग करते, सामानों और नाशवान पदार्थों को इकट्ठा करने की भावना से गलत काम करते। इसी के चारों तरफ घूमती है काम की परिभाषा। तो महात्माओं ने तो मन की कल्पना, मन की वासना, मन की कामना, मन के भोग, विषयों की इच्छा, संसार को बटोरने की लालसा,
इसको खत्म करने के लिए कहा था कि ये त्याग करके भगवान का भजन करो। लेकिन आपने संसार का काम त्याग करके एक सरल रास्ता अपना लिया कि ना हल चले न चले कुदारी, अपर के भोजन दे गुरारी। तो नारी हुई घर संपत्ति नाशी, अमूढ़ मुड़ाई भये सन्यासी। सन्यासी का मतलब इन चीजों का नाश करना नहीं था। सन्यासी का मतलब कि सब कुछ जो आपके अंदर आत्मा के रास्ते में बाधक बना है, जीवात्मा को जागने से रोकता है, जो जीवात्मा के चारों तरफ पहरेदार बना करके रखे गए हैं, इन पर विजय प्राप्त करना। जीवात्मा इस बियाबान जंगल में अकेली बैठी है, वो उठ करके ऊपर उड़ न जाए, इसके लिए बड़े पहरेदार लगाए गए हैं। दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी जीवात्मा को 3 पहरेदार, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, विक्रांत बलवान ये घेर करके बैठे हैं कि अगर जरा सी भी हिम्मत करे उठने की तो तुरंत दाब करके बैठा देना, निकलने मत देना। रचना करने वाले ने बड़ी बारीकी से रचना की है। आदि माया की चतुराई, अविगत रचना पिंड समाई। ये इतनी चालाकी से रचना हुई है कि जड़ और चेतन की मिलौनी करके आपको ऐसा जेल खाने में बांधा है, अपने बल पौरुष और चेतना से आप निकल नहीं सकते। यहाँ जब ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, पहली सुरक्षा का घेरा कमजोर पड़े, तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस यानी दूसरी सुरक्षा की लाइन बनी है। इसकी 5 भूतों की, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये दूसरा घेरा है। अगर 3 कमजोर पड़े तो 5 और 3 यानी 8 लोग मिल करके इस पर अटैक करना और उठने मत देना, जागने मत देना, अपने घर जाने मत देना। ये तुम्हारी ड्यूटी, यही तुम्हारी नौकरी है, इसको बजाना। और मान लो 8 कमजोर पड़ने लगे तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, तीसरा सुरक्षा का घेरा 25 प्रकृतियों का जो है बनाया गया कि 25 प्रकृति, 5 काम क्रोध आदि और 3 गुण, यानी ये कुल मिला करके 33 दुश्मन एक साथ आप पर टूट पड़ते हैं। किसकी हिम्मत है जाग करके अपने घर जाने की? अब अगर इससे भी जीवात्मा की ताकत बलवती होती है तो उन्होंने 4th और 5th लाइन ऑफ डिफेंस, चौथा और 5वां घेरा बड़ा जबरदस्त लश्कर का लगाया है। चौथा घेरा है 33 कोटि देवताओं का। ये आपके इंद्रियों पर जितने दरवाजे बाहर खुलते हैं, जितनी श्वेत ग्रंथियां यानी पसीनों की थैलियां हैं, एक एक थैली पर वो बैठे हुए हैं। इंद्रिन द्वार झरोखा नाना, ताह ताह सुर बैठे करी खाना। अपना अपना स्थान बना करके बैठे हुए हैं। यही ड्यूटी, यही सुरक्षा, यही पहरेदारी कि जीवात्मा किसी सतगुरु का हाथ पकड़ करके अपने घर न जाने पावे। अगर इन 35 करोड़ देवताओं को भी आप धता बता करके आगे जाने लगे तो सबसे बड़ी 5वीं लाइन है
56 करोड़ देवियों की। ये 56 करोड़ देवी आपके रास्ते में बाढ़ बना करके बैठे हुए हैं, ये जाने नहीं देते। इससे भी निकल करके भाग खड़े हुए तो फिर अष्ट सिद्धियां 9 निधियां कल्प वृक्ष और कामधेनु की तरह से आपके रास्ते में खड़े हुए हैं। देखो गोस्वामी जी महाराज ने इस जीवात्मा को जगाने वाली साधना का थोड़ा सा इशारा करते हुए कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। ये जो शरीर में बैठी जीवात्मा बोल रही है, ये उस परमात्मा का अंश यानी टुकड़ा है, उसका एक कतरा यानी जर्रा है। तो किस तरह का टुकड़ा? भाई बहनों, जैसे शादी ब्याह में आप मूली, गाजर, चुकंदर, खीरा, नींबू काट काट करके छोटे छोटे टुकड़े में बनाते हो, इसी को अंश कहते हैं। क्या परमात्मा का टुकड़ा काट काट कर सलाद बना बना करके हमारे अंदर बैठाया गया है? जी नहीं, इस तरह परमात्मा के टुकड़े करके नहीं बैठाया गया है। कैसे परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है? प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, प्रकृति के पार रहने वाला परमात्मा हमारे इसी शरीर के हृदय में, ये हृदय नहीं है बच्च गुहा का जो धड़कता है, ये नहीं, संतों का हृदय ये है। इसी हृदय के स्थान पर तीसरी आंख खुलती है। कहते हैं कि प्रकृति के पार रहने वाला परमात्मा सबके उर में, हृदय में बसता है। किस तरह से? जिनमें रवि एक कोटि घट छाही। अगर करोड़ों घड़े आप मैदान में इकट्ठा कर लीजिए, आसमान में एक सूरज है, लेकिन प्रत्येक घड़े के पास जाएंगे तो हर घड़े में एक सूरज दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर भौतिक ताकत लगा करके आप सोचो कि इस सूरज को पकड़ने के लिए आंख को नीची करके घड़े में निर्वार करके देखने में और हाथ डाल करके सूरज को पकड़ लेने की कोशिश करो, तो सूरज पकड़ में नहीं आएगा, बल्कि हाथ डालते ही घड़े के पानी में हलचल हो जाएगी और तरंग जागने से जो सूरज का प्रतिबिंब था वह भी खत्म हो जाएगा। आप इस तरीके से परमात्मा को बरामद कभी नहीं कर सकते। इसी तरह से संसार में जितने भी आचार विचार, जो पूजा मठ, अनुष्ठान बताए गए, साधना की पद्धतियों का वर्णन किया गया, अगर उनसे परमात्मा को खोजने बरामद करने की कोशिश करोगे तो इसी तरह से हलचल हो जाएगी और हलचल से प्रतिबिंब गायब हो जाएगा, प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर कोई जानकार, पहुंचा हुआ, जगा हुआ, आपको जगाने के लिए ही जीवन धारण करके आया हुआ महापुरुष मिलेगा, तो आपको ये सिखाएगा कि अपनी नीची आंखों को ऊपर की ओर उठाओ। आंख नीची करने से परमात्मा नहीं दिखेगा। अगर परमात्मा को पाना है तो आसमान की ओर ताको,
ऊपर की ओर देखो और आसमान में चमकते हुए सूरज का दीदार दर्शन करो। आंख ऊपर करा करके आसमान के उस मूल सूरज का दर्शन कराएगा जो सब करोड़ों घड़े में दिखाई पड़ रहा है। तो यह ईश्वर का अंश जीवात्मा जो स्वतः चेतन है, अमल, उसमें कोई गंदगी नहीं है और सहज सुख का भंडार है। इतना आनंद का सागर यह जीवात्मा का अस्तित्व कैसे यहां फंस गया? सो माया बस भयो गोसाई, अब बंधे कीर मरकट की नाई। कीर मरकट कहते हैं तोता और बंदर को, कीर कहते हैं तोता को, मरकट बंदर को कहते हैं। जिस तरह तोता और बंदर शिकारियों के द्वारा फंसा लिए जाते हैं, वैसे माया ने इस चेतन अमल सहज सुख की रास जीवात्मा को अपने जेल में, अपने फंदे में, अपने बाहुओं में, बाजुओं में बांध रखा है। इससे निकलना किसी साधारण आदमी के बस का काम नहीं है, लेकिन जब निकालने वाले मिल जाएंगे, गुरु संत सदगुरु मिल जाएंगे, तो वो इस चेतन जीवात्मा को निकाल करके सुख के भंडार में पहुंचा देंगे। लेकिन जैसे ही आप इस काम को करना शुरू करेंगे, जीवात्मा के जगाने की साधना शुरू नहीं हुई कि बाधाएं खड़ी होना शुरू हुई। जहां आप ध्यान की मुद्रा में अपने दृष्टि को एक जगह अंधेरे में एकाग्र करने की कोशिश करोगे, तो मायावी शक्तियां रंगीन बिंदुओं के रूप में, चमकते धूल कणों के रूप में अंदर में इधर 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 उधर भागती दौड़ती नजर आएंगी। किस लिए? आपकी नजर जो एक जगह टिकने जा रही है, एक चंचल हो जाए, फिसल जाए, इधर उधर हो जाए, निशाना चूक जाए। अगर आपने गुरु की दया कृपा लेकर के इन चमकते बिंदुओं को नहीं देखा और अपने निशाने पर डटे रहे कि हमको अपने निशाने से नहीं हटना, तब दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है। तब क्या होता है? ये जो जीवात्मा की और जड़ता की गांठ बढ़ गई है, इस जीवात्मा की गांठ को बांधने का काम माया ने किया है। जड़ चेतन का मसाला मिला करके ये जीव बन गया है। ये जड़ चेतन का मसाला कैसे जो है फंसा लिया गया है, महात्मा सुंदरदास ने बड़े अच्छे तरीके से अपनी किताब में लिखा है। एक समय वन में बसते मृगराज की नारी ने केहर जायो। कहते हैं कि एक सिंघनी ने जंगल में एक छोटे शेर के बच्चे को यानी शावक को पैदा किया। कहानी इस तरह से है कि शेरनी के पेट में बच्चा पल रहा था। शेर शिकार नाचने की तलाश में गया था। इसी बीच में उसके पड़ोस की झाड़ी से भेड़ों का झुंड निकला। उसका मुंह पानी से भर गया और उसी प्रसव की अवस्था में कूद पड़ी और एक भेड़ के बच्चे को पकड़ करके नाश्ता कर गई। उछल करके कूदने में उसका प्रसव नीचे आ गया, वो जान नहीं पाई और वही भेड़ों के झुंड के पीछे जो है वो शावक जो है पड़ गया।
जब गड़ेरिया पीछे से आया तो उसने देखा शायद मेरी भेड़ ने बच्चा किया है, उठाकर अपने साथ ले गया और उसको ले जा करके बकरियों के झुंड में पाला पोसा हरी हरी दूब चराने लगा। तो इसी बात को उन्होंने लिखा है कि एक समय वन में बसते मृगराज की नारी ने केहरी जायो, कर कारण एक वजह बन गई, पाली के हाथ चढ़े, कारण बन करके वो गड़ेरिए के हाथ में सावक लग गया। सो हंडू भयो हरी दूब चरायो, भेड़ों के झुंड में पड़ करके भूल गयो कुल को पराक्रम, उसे लेकर छेड़ी के संग रलायो। उसने छेड़ी और बकरियों के बीच में चला करके शेर के खानदान का लक्षण खत्म करके बकरी के वर्ग का लक्षण पैदा कर दिया, और वो भी दहाड़ भूल करके भेड़ और बकरियों की तरह से मैं करने लगा। ठीक इसी तरह से सुंदर ऐसे ही आत्मा संग शरीर के आप भुलाई के जीव कहायो। ठीक इसी तरह से जीवात्मा ने अपने खानदान, अपने कुल पराक्रम, अपने देश, अपने मालिक, अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपना ज्ञान, अपना बोध, ये सब भूल करके शरीर के साथ बंध करके जीव बन गई। आत्मा की निर्मल चैतन्य देश की अवस्था को सुरति कहा जाता है। सुरति दो शब्दों से बना है, स्वाधन रता हित सुरता, यानी जो अपने आप में आनंद में हमेशा मग्न रहे वो चैतन्य देश की अवस्था सुरत की है। जब शब्द की डोरी से उतार करके यह नीचे लाई जाती है तो सफर में इसकी इस स्थिति को आत्मा कहते हैं, और जब लाकर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठा दी जाती है तो इसको जीवात्मा कहते हैं। और जीवात्मा जब शरीर के चक्रों में अपने प्रकाश को लोप कर देती है तो जीव कहती है। ये सूरत की चार अवस्थाएं हैं, सूरत, आत्मा, जीवात्मा और अंत में जीव। अपने चैतन्यता को इसी तरह से हम लोग भूल गए, कुछ होश नहीं रहा, कुछ याद नहीं रहा, और जो याद कराने आते हैं उनसे हम दुश्मनी ठान लेते हैं। चेतना जगाने आते उनको हम सुनते नहीं। ऐ भाई बहनों, जो संसार का कल्याण करने के लिए महात्मा आते हैं, इस दुनिया ने सदैव उनसे झगड़ा किया, सदैव उनसे रार की। जितने महात्मा आए सबके साथ दुर्व्यवहार किया। इतिहास महान पुरुषों का भरा पड़ा हुआ है। लोगों ने सूरदास की आंखें फोड़ डाली। गोस्वामी जी महाराज को उस समय के बादशाह ने 16 महीने जेल में रखा था। कबीर दास को सिकंदर लोधी बादशाह ने हाथियों से रौदौनाने और अंत में उनको जेल में बंद कर दिया। जेल से बाहर घूमते नजर आए, जंजीरों में बांध करके गंगा की नदी में डाला गया। कम अत्याचार हुए। भाई बहनों, एक तरफ से इतिहास उलट करके देखिए तो कबीर के चमड़े को शमशी से नोचवाया गया, नानक जी को लोहे के गर्म तवे पर तपाया गया, उन्हीं के पीछे आने वाले गुरु किशन राय को उबलते हुए कड़ाह में खौला दिया गया। एक बहादुर सिंह की गर्दन काट डाली गई। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। मियां मंसूर को सूली दी गई। ईसा मसीह को फांसी पर लटकाया गया। और तो और समस्त अंग्रेज की खाल को खींच करके भूसा भर करके आग लगाई गई। ऐ भाई बहनों,
संतों महात्माओं का इतिहास इतना दर्द भरा है, इतना दर्द भरा है। तुम क्या हसन और हुसैन के लिए जो है मातम मनाते हो, 56 छुरी पीट करके कहते हो कि हाय हसन हुसैन, हम नहीं हुए नहीं तो पानी पिला देते। अरे आप भी होते तो उस समय के लोगों ने जो बर्ताव किया वही तो आप करते। भगवान बन करके उतरे राम के घर के लोगों ने, सगे संबंधियों ने उनको घर में नहीं रहने दिया और भेज दिया, निकाल दिया, 14 साल के लिए जंगल चले जाओ। कृष्ण भगवान के अवतार बन करके आए, उन्हीं के सगे मामा दुश्मनी बन लेकर के और खून के प्यासे बन गए। एक तो इतिहास भरा पड़ा हुआ है, त्याग और तपस्या से भारत देश का सनातन विज्ञान आज आंसू गिराने, बहाने, रोने और तड़पने का सबब देता है। और आगे आने वाले महान पुरुषों के त्याग और तपस्या का इतिहास सारी दुनिया याद करेगी। भाई बहनों, गुरु महाराज ने इस मानवता के उत्थान के लिए लोगों को चरित्रवान, शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त बनाने के लिए कितनी मेहनत की है। इस सृष्टि में आने वाले सिलसिलेवार सारे संतों के इतिहास को बहुत पीछे धकेल दिया और एक आदमी से शुरुआत करके इस संगत का विकास विश्वव्यापी बना करके इतनी बड़ी संगत की रूपरेखा विकृत जमाने में तैयार करके गए। महात्माओं को किसी ने नहीं छोड़ा। जगत भगत सो बैर है, चारों जुग परमान, चारों जुग परमान। बैर जो मूस बिलाई, नेवर भुवंगम बैर कमल हिमकर अधिकाई। जिस तरह से नेवले और सांप की दुश्मनी होती है, कमल और तुषार की दुश्मनी होती है, जिस तरह से चूहा और बिल्ली की दुश्मनी होती है, ऐसे इस संसार और संसार के लोगों का कल्याण करने के लिए आए संतों में कुत्ता नाहक भूखता, जोगी देखे स्वाद। अगर जोगी गांव में आ जाए तो गांव के सारे कुत्ते, नीमर, पातर, कमजोर, रोगी, दोखी, लंगड़े, लूले, अंधे, सब भाव 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 सब भौंकने लगते हैं। चाहे अपना रास्ता न चल पाओगे, लेकिन फिर भी संतों को देख करके, महात्माओं, जोगियों को देख करके भौंकने लगते हैं। इस देश की भी यही दशा है। जगत भगत सो गए है, चारों जुग परमान। और जो इस रास्ते पर कदम रख देते हैं, उन कदम रखने वाले